इंडिया में 80% आबादी तो धर्मों के नाम पर लड़ाई करने में बिजी है। कोई किसी मुस्लिम को मार रहा है तो कोई मुस्लिम हिंदुओं को खत्म करने पे लगा है। आज वो चाकू चला रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां उनकी तलवार जरूर उठाएंगी। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की टेक्नोलॉजी तकनीकी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि भारत दिन पर दिन बहुत पीछे होता जा रहा है। कैसे? चाइना ने हवा में डिस्प्ले बना दी, चाइना ने हवा में उड़ने वाले एयर ऑटो। अब आप कहोगे कि चाइना तो वैसे भी वर्ल्ड पे राज करने वाला है, चाइना को कौन पा सकता है। लेकिन दोस्तों, चाइना के आधार पर अगर 10% भी इंडिया काम करे तो इंडिया बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है। ऐसे तो चाइना, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों से भी इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि इन देशों में कोई धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं। इन देशों में हमेशा टेक्नोलॉजी और तर्क पर हमेशा काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट और वहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स, जितने भी इश्यू देश में होते हैं, उन चीजों पर तुरंत काम किया जाता है, जिसकी वजह से वो देश डेवलप होते जा रहे हैं। इंडिया में 80% आबादी तो धर्मों के नाम पर लड़ाई करने में बिजी है। कोई किसी मुस्लिम को मार रहा है तो कोई मुस्लिम हिंदुओं को खत्म करने पे लगा है, तो कोई हिंदू चर्च के आगे जय श्री राम का नारा लगा रहा है। जिन लोगों को अपनी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, अपने हुनर और अपने टैलेंट पर मेहनत करना चाहिए, वो लोग आज धर्मों के बीच में लड़ाई करने में बिजी हैं। लोगों को अपने फ्यूचर से लेकर कोई परवाह नहीं है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी, क्या उनसे जानेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या संघर्ष किया और हमारे लिए क्या छोड़ गए। आज वो चाकू चला रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां उनकी तलवार जरूर उठाएंगी, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी ही आती जा रही है। जमीन के लेवल पर वो सारे देश थे जहां पर इंडिया भी था, लेकिन उसमें से कुछ देश आसमान में जा चुके हैं, लेकिन इंडिया यानी कुएं की गहराई की तरह होता जा रहा है, जिसको जमीन के लेवल में आने में भी तो सदियों गुजर जाएगा। इंडिया के एक्टर भी धर्मों के नाम पर फिल्में बनाने में बिजी हैं। क्योंकि वो अगर फिल्म नहीं बनाएंगे तो लोग नाराज होंगे, उनके होने वाले फैंस जो उनके प्रशंसक हैं उनको अनफॉलो कर देंगे, और ये फिल्में, धर्म के नाम पर बनी फिल्में भी लोगों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। आपने बहुत सारी लव स्टोरी फिल्में देखी होंगी और बहुत सारे लव स्टोरी के केस रियल में देखे होंगे। सैयारा फिल्म का ट्रेंड गया नहीं था, लोग थिएटर में फूट फूट कर रो रहे थे, उससे पब्लिक के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, आज की नई जनरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उस फिल्म को लेकर। वो ट्रेंड खत्म नहीं हुआ और अभी अभी फिल्म आ गई दीवानी की दीवानी है। दोस्तों, ऐसी फिल्में हमारे देश में लव स्टोरी का एक वायरस फैला रही हैं, जिससे लोग, आने वाली जनरेशन अपनी मानसिकता खो बैठेगी, उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। क्योंकि जिन लड़कों को अपनी स्किल्स, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, वो लड़की किसी लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और ये सारी चीजें हमारे देश के डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। एक फैमिली में 5 भाई हैं और उन 5 भाइयों में अगर एक भाई काम करे और 4 बैठकर खाएं, तो क्या कभी वो परिवार, वो फैमिली को भी डेवलप होने वाली है? नहीं डेवलप होगी। 5 भाइयों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि इस देश में वो हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, तभी उस देश को आगे बढ़ा पाएगा। बच्चों को किताबें पकड़ानी चाहिए, जिन बच्चों को स्किल्स पर फोकस करवाना चाहिए, मेहनत करवाना चाहिए, उन बच्चों को तुम्हारा धर्म कौन सा है ये पहले बताया जाता है, और तुम्हें किन लोगों, किन धर्मों के लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना है, ये चीजें उनको पहले बताई जाती है। क्योंकि देश का ट्रेंड ही यही, वो हिंदू हैं तो उनके भगवान अलग हैं, वो मुस्लिम हैं तो उनके भगवान अलग हैं, वो क्रिश्चियन हैं तो उनके भगवान अलग हैं। लोग अपने अपने धर्मों के भगवान लेकर अपना अपना एक नारा बना चुके हैं, धर्मों के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपना समय दिया, अपना खून पसीना बहाया, अपनी फैमिली, अपना वो सब कुछ त्याग दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाली जनरेशन इस देश में सर उठाकर जी सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। चलो, आप लोग उन लोगों को नहीं भी याद करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी स्किल्स, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचो कि उन लोगों का संघर्ष व्यर्थ न जाए, जो लोग इस देश को जहां तक लाने में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो देश आज धर्मों के नाम पर बढ़ चुका है। तो देश फिर आज ऐसी खाई की तरफ जा रहा है जिसको वापस लौटने में सदियों गुजर जाएंगे। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।